हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 29 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर से सेल साइड आया, लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, एक बेस बनाकर बेस का ब्रेक डाउन दिया, काफी अच्छा सेल ट्रेड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, मार्केट काफी अच्छे बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर नीचे गया, फिर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर सेल बैठे थे, ऊपर सेल रेट ट्राई करा, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। जैसा कि मार्केट एवरी स्विंग हाई सेल साइड आता तो प्रीवियस सपोर्ट तोड़ता था, इस बार सेल साइड तो आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर है, हायर स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया और इस बार भी हाई नहीं तोड़ पाया, एक लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया धीरे धीरे स्ट्रक्चर में, लेकिन प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ पाया और स्विंग लो तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया, ये लो भी तोड़ दिया और ये लो भी तोड़ दिया। मार्केट बड़ा लो लो स्ट्रक्चर में ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाकर फिर एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल ओवर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट में काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया क्योंकि बड़े सेलर इंटरेस्टेड थे, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ लो तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आ गया, बड़ा लो लो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग आई तो प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया और एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल ऊपर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, ये लो तोड़ा, काफी अच्छे सेलर इंटरेस्टेड हुए, लेकिन फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, वोलेटाइल ऊपर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर लो तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये हाई तोड़ के ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है और अभी मार्केट धीरे धीरे सेल साइड आ रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में लो तो तोड़ रहा था मार्केट, लेकिन तुरंत रिवर्स कर कर जा रहा था, फिर यहाँ लो तोड़ा, फिर तुरंत रिवर्स कर गया और एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया है। अभी ऊपर साइड जाके मार्केट वॉलेटाइल हुआ और एक आज धीरे से सेल साइड आकर क्लोज कर दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, छोटा साइड डाल के नीचे के लिए, फिर इस लेवल पर अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो छोटा साइड डाल के स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, और नीचे आ जाता है इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए धीरे धीरे, जब तक प्राइस लेवल के नीचे निकलता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, धीरे धीरे के लिए सेलिंग प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एग्रेसिव ऊपर गया, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर उसका ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वोलेटाइल होकर ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे साइड में जाकर फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था,
लेकिन यहाँ एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ये सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया और एक हायर स्ट्रक्चर में जाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ते ही फिर रिवर्स कर गया और काफ़ी अच्छा येलो तोड़ा, प्रीवियस स्विंग लो, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक फिर एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर मार्केट कल गैप अप खुला, एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आकर सेकंड हाफ में क्लोज दे दिया। आज मार्केट गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वॉलेटाइल वे में धीरे धीरे सेल साइड आकर क्लोज दे दिया। आज मार्केट में सेल साइड तो आई है लेकिन कुछ खास नहीं आई है, जैसे कि सेलिंग तेज आती है इस तरीके से सेलिंग आई नहीं है। जैसे कि सेलिंग हमें दिख रहा है क्या सेलर वीक है अभी मार्केट को नीचे ले जाने पे। जैसे कि निफ्टी 50 में लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 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 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी 50 एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा है और मार्केट ऊपर से एक सेल साइड आ रहा है। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, रेंज के आएगा ऐसे डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए। और फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और अगर रिवर्सल बैठने दिखाता है सेकंड हाफ में छोटा सेल डाल के काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है और कुछ देर रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा सेल डाल के ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर साइड जाता है और सेकंड हाफ में कुछ सेल साइड दिखाता है इस स्विंग हाई के आसपास, तो हम छोटा सेल डाल के इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए। जैसे कि मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, अब मार्केट में किसी भी लो पे से एक बाय साइड जाएगा तो प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ेगा अगर मार्केट को बाय साइड जाना है तो। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट चार्ट पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्या प्लान कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर वॉलेटाइल किया, प्राइस में काफ़ी अच्छा सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, मार्केट काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर थे, काफ़ी अच्छे सेलर ले गए, इसलिए प्राइस गैप अप खुल रहा था, नीचे साइड ले आ रहे थे, लेकिन इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं दे पाया और वॉलेटाइल वे में ऊपर गए, फिर ऊपर से सेल साइड आए गैप के साथ, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया और ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक वॉलेटाइल हो गया और फिर मार्केट ने गैप के साथ एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ब्रेकआउट दिया लेकिन तुरंत सेल साइड आ गया, इस सपोर्ट का काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर मार्केट एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर एग्रेसिव ऊपर गया। अभी मार्केट इस लेवल का हाई नहीं तोड़ पाया और एग्रेसिव ऊपर जाकर फिर ऊपर से सेल साइड आया और अभी एक साइडवेज जाकर एक ब्रेकडाउन देकर सेल साइड आ चुका है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 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 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी बैंक एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आ रहा है मार्केट,
इस लेवल का हाई नहीं तोड़ पा रहा है और मार्केट ने लो तोड़ दिए थे, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी इस लेवल पर से। अभी मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर सेल साइड जाना है प्राइस तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा और स्विंग लो तोड़ देगा, लेकिन अगर बाय साइड जाना है मार्केट तो एक हायर स्ट्रक्चर में ही चला जाएगा, मार्केट ये लो नहीं तोड़ पाएगा। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर सेकंड हाफ में कुछ रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, सेकंड हाफ में कुछ रिवर्स पैटर्न प्लान करेंगे स्विंग लो के ब्रेकडाउन के लिए। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लो स्ट्रक्चर में आता है, छोटा एसएल डाल के इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। और अगर प्राइस सेल साइड आता है कल, लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है और इस लेवल के ऊपर ही कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे 1:20-30 के लिए। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का सस्टेन करता है ऊपर तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं एचडीएफसी लाइफ डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि एचडीएफसी लाइफ में इस लेवल पर तो काफ़ी अच्छा सेल चढ़ाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल चढ़ाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल चढ़ाया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, ना ही हाई तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल चढ़ाया, फिर अभी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया एक रेंज का, मार्केट ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। कल और साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो छोटा सा सेल डाल के हम कल की लो का 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के लिए एक बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केट आज पूरे दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाकर इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। तो कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के लिए बाय प्लान कर लेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।